और जो हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मैटर, व्हाट इज मैटर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कितने टाइप के मैटर पढ़े थे? 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये केमिकल क्लासिफिकेशन समझाया जा रहा है, बस आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो केमिकल क्लासिफिकेशन है क्या? तो इन दिस क्लासिफिकेशन मैटर हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे मैटर को, तब बोलेंगे हम लोग उसको केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो केमिकल प्रॉपर्टी से। और केमिकल प्रॉपर्टी जो रिलेटेड है वो रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस है। सब्सटेंस का रिएक्टिविटी क्या है उससे जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल इसको समझने के लिए लेते हैं NaCl। NaCl में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। क्लोरीन का होता है 17, 287। अगर इसमें हम बॉन्ड को दिखाना चाहें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके लिए हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये क्लोरीन को सोडियम एक दे दिया तो जो देता है वो केटाइन बनाता है प्लस वाला, और जो माइनस ले लिया वो माइनस बनाएगा। यानी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ बनेगा आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड का पता चला रिएक्टिविटी से। ये नेचर में इसका होता है सॉल्टी नेचर का है। तो ये सब जिसमें हम पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ये और भी चीज है इसमें, और टॉक्सिसिटी, नॉन टॉक्सिक है, क्या है, ये सब आएगा। और अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या? मैटर। मैटर के 2 टाइप होते हैं। पहला है कौन टाइप? तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको बोलते हैं? इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वाटर बोतल, इसमें बोतल में जितना ड्रॉप भरा होगा, छोटा छोटा बूंद होगा, वो पानी का ही होगा, वाटर का ही होगा। यानी बहुत छोटा छोटा जो ड्रॉप है यानी मॉलिक्यूल मिल के क्या बना? एक बड़ा वाटर बोतल का पानी बन गया। अब ये हम लोग एक लोहा का कांटी ले रहे हैं। इस कांटी में क्या है? तो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, किसके? आयरन के। यानी जब भी एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है, और वाटर बोतल में जो वाटर था वो क्या था? मॉलिक्यूल था। तो मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाएंगे तो कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे, और एलिमेंट फॉर्म में आ जाएंगे एटम, जब वो आपस में कंबाइन कर लेंगे। यानी प्योर सब्सटेंस किससे मिलके बना होगा? तो प्योर सब्सटेंस बना होगा वो एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो इसका डेफिनेशन उसी प्रकार हम लोग आसानी तरीके से लिखेंगे कि प्योर सब्सटेंस is defined as the substance which is made by the combination of only one kind of particle, that is particle क्या हो सकते हैं? that is atoms or molecules, and has a fixed structure, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फिक्स होगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? ये हम लोग का है प्योर सब्सटेंस। इसका अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें वाटर का, तो कुछ इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं बेंड शेप। अगर हम एक एलिमेंट का लेंगे, जैसे यहाँ सल्फर का हम लोग दिखाते हैं, देखिए सल्फर का कुछ 10 में आप पढ़े थे, ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, S8 होता है, ऑक्टाहाइड्रल, ये सब टाइप के बहुत से और भी शेप आप लोग को मिलेंगे। तो ये सब जो आता है आपस में सल्फर 8 एटम से मिलके बनता है, और ये जो है आपका
वाटर का शेप होता है बेंट, यानी फिक्स स्ट्रक्चर होगा। और कंबाइन किससे होंगे, तो सेम टाइप के एटम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एटम सल्फर के एटम है, आपस में कंबाइन किए हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल है वाटर के, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म में चेंज होंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी आपने देखा जैसे ये कांटी है, तो पूरा आपस में सिर्फ आयरन का एटम है इसमें। अगर इसमें हम लोग वाटर बोतल लिए हैं, तो वाटर बोतल में सिर्फ क्या है, H2O का मॉलिक्यूल है। यानी ये कैसा नेचर का होगा, तो ये नेचर हो जाएगा इसका होमोजेनस नेचर। पहला जो ये होमोजेनस नेचर है, और ये किससे मिलके बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स भी होंगे। अगर आपका कोई भी एलिमेंट है तो एटम से, और कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल से। तो प्योर सब्सटेंस होमोजेनस नेचर होते हैं, और जब भी आपस में मिलते हैं तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसको कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक ही चीज आपस में मिलके बना है। और इसका अगर हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो वो फिक्स होगा। जैसे वाटर का 100 डिग्री होता है, अगर आइस रहता तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। इसके बाद है हम लोग का आगे इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है कि प्योर सब्सटेंस यूजुअली पार्टिसिपेट, एक दूसरे के साथ वो पार्टिसिपेट करेंगे प्योर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में, और वो क्या बनाएंगे, तो आपस में कॉम्बिनेशन या पार्टिसिपेशन करके वो लोग बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे C+O2, तो क्या बनेगा, CO2। तो इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कार्बन और ये आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बन सकता है। देखिए ये जो है, ये है एलिमेंट है, सिंगल फॉर्म वाला एलिमेंट होगा, और ये क्या, ये कंपाउंड है, और ये जो बना ये प्रोडक्ट। इसको आप लोग, इसको रिएक्टेंट भी हम लोग कह सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है, वो सब है क्या, ये सब है रिएक्टेंट, ये सब है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन भाग लेंगे, प्योर सब्सटेंस, और आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। प्रेडिक्टेबल कहने का मतलब हम लोग उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। प्योर सब्सटेंस भी कितने टाइप के, दो टाइप के। एक को एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट जब भी नाम आएगा तो बस एलिमेंट किससे मिलके बना होगा, तो एलिमेंट होगा वो होगा किससे, एटम से, और कंपाउंड होगा मॉलिक्यूल से। तो इसी तरह इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से आएगा। एलिमेंट इज डिफाइंड as a pure substance. Element is defined as a pure substance which is made, या फॉर्म भी बोल सकते हैं, which is made by only one kind of एटम। ओनली वन काइंड ऑफ एटम से जो मिलके बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट। जैसे आप दे सकते हैं इसका एग्जांपल, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन एटसेट्रा। अब इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element, the smallest particle of an element is an atom, या इस एटम भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है कौन, एटम होता है। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। तो एलिमेंट है क्या, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड या मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। उसके बाद हम लोग पढ़ना है इसमें कंपाउंड। कंपाउंड है क्या, कंपाउंड आपका ग्रुप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होगा। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन होगा, द प्योर सब्सटेंस
substance which is formed by the combination of two or more same or different types of क्या होंगे एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। मतलब सेम और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर जो प्योर सब्सटेंस को बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंपाउंड। जैसे O2 ये सेम है Cl2 N2 और डिफरेंट में हम लोग लेंगे तो H2O CO2 एटसेट्रा। अब इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a compound is क्या होगा, is molecule। स्मॉलेस्ट को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। अब इसको हम लोग, इसका सारा प्रॉपर्टी को हम लोग एक डिफरेंस से समझते हैं। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस हम लोगों ने लिया है, पहला है रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। देखिए ये सोडियम का क्या है, ये सिंबल है। तो हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे पहले क्या दिए वो देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे सिंबल्स। पहला हम दे देंगे सिंबल, दूसरा नीचे रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक नंबर। और ये जो लिखे ये एन जो लिख दिए इसको बोलेंगे सिंबल। और जो ऊपर में देंगे यहाँ पे ये आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मान इसका होता है 23, तो ये है इसका एटॉमिक मास। यानी इसको दिखाने के लिए हम लोग तीन चीज का यूज कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने लिखा सिंबल, पहला समझ गए, दूसरा एटॉमिक नंबर्स, दूसरा जो है वो है क्या, एटॉमिक नंबर्स, तीसरा है एंड कह सकते हैं एंड एटॉमिक मासेस और एटॉमिक मास। ये तीन चीज से दिखाते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल, तो इसमें एग्जांपल में आएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। जैसे हम लोग लिए कॉमन सॉल्ट का लेंगे तो सॉल्ट में हम लोग लिखते हैं NaCl। तो इसीलिए लिखेंगे कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, बाय केमिकल फॉर्मूले। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बाय केमिकल फॉर्मूला। मतलब जो भी कंपाउंड रहेगा उसका हम लोग क्या लगाएंगे, उसका अपना जो भी रहेगा केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे देयर भी लिख सकते हैं, बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे बाय देयर, ये बाय देयर केमिकल फॉर्मूला और बाय देयर सिंबल्स एटॉमिक मासेस। इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सेकंड है कंपोजिशन। तो एलिमेंट किससे मिलके बना है, एलिमेंट है एटम से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दे आर, पेन बदल लेते हैं, व्हाइट दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ये किससे मिलके बने होते हैं, तो एटम से। दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और ये बने होते हैं दे आर composed
कंपोज्ड ऑफ, इसको आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से बना होता है, वो है कौन? कंपाउंड्स। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका लिखे हैं टोटल नंबर, कितना नंबर होता है। तो एलिमेंट का नंबर अभी तक है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कितना होता है इसका? 118, in which 92 elements are occurred in नेचर में मिलता है, ये तीनों फॉर्म में मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट में, सॉलिड में कितना है, लिक्विड में कितना है और गैस में कितना है। तो इसका नंबर आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो सॉलिड है 79, लिक्विड है 2 और गैस है 11, टोटल 92 हो जाएगा ऐड करने से, ठीक है। 3 और 9 12 और ये 92 हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद इसका इनफाइनाइट नंबर है, द नंबर ऑफ या देयर आर infinite number of कंपाउंड्स का नंबर इनफाइनाइट होता है। अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे हम लोग एलिमेंट का एग्जांपल पीछे भी लिए थे, जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम। SODIUM, सोडियम का सिंबल Na होता है। जिंक, इसके बाद गोल्ड, इसका होता है Zn, इसका होता है Au एटसेट्रा। ये सब आपका क्या है? ये सब है हम लोग का एलिमेंट। कंपाउंड का अगर लें तो लाइम, CaO, कास्टिक सोडा NaOH, सिलिका SiO2 एटसेट्रा। तो बहुत ही आसान तरीके से उम्मीद करते हैं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन समझ आया होगा और डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, इसको लाइक करें और साथ में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।